अभी पता है कौन सा महीना चल रहा है? सितंबर चल रहा है। और सितंबर के महीने के बाद सिर्फ 3 महीने आपके पास बचते हैं सभी इंश्योरेंस एजेंट के पास, जिसमें उन 3 महीने में आप एमडीआरटी एजेंट बन सकते हैं। लेकिन आप कितनी भी मेहनत कर लो, एमडीआरटी हो ही नहीं पाती। अभी तक जिस तरीके से आप मेहनत करते आ रहे हैं, आपकी एमडीआरटी नहीं हो पा रही है। आज इस वीडियो में मैं आपको वो 5 टिप्स बताने वाला हूं, जो बेहतरीन टिप्स आप यूज करके इस 2025 में एमडीआरटी एजेंट बन सकते हैं। कमाल के टिप्स हैं, आज तक शायद आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। आइए समझते हैं पहले कि वो 5 बेहतरीन टिप्स कौन से हैं। सबसे पहला टिप्स है दोस्तों, ये कहां से आपको मिल सकता है? आपकी ब्रांच से। किस किस को पता है? अपनी ब्रांच से आपके मैनेजर, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर, आपके एबीएम, आपके ब्रांच मैनेजर अगर चाहें तो आपको एमडीआरटी करा सकते हैं। जानना चाहेंगे कैसे? बताओ, जानना चाहोगे कैसे? देखो, सबसे बढ़िया तरीका है, अपनी ब्रांच में अगर आप रेगुलर जाते हो, अपने डीओ से आप रोज मिलते हो और आपके डीओ को लगता है कि आप मेहनत कर रहे हो, राइट? आपके एबीएम को लगता है कि आप मेहनत कर रहे हो और आपके ब्रांच मैनेजर को लगता है कि आप मेहनत कर रहे हो, तो आप उनको बोल सकते हो कि सर मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझे थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए सर, सपोर्ट चाहिए सर, बाकी पूरी मेहनत मैं करने के लिए तैयार हूं। कैसी सपोर्ट भाई? अब वो पूछेंगे भी तो कि कैसी सपोर्ट? सर मैं चाहता हूं कि ब्रांच में ऐसे जो एजेंट हैं जो एक्टिव एजेंट नहीं है, जो काम नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने काम करना बंद कर दिया है, 1 साल से कोई बिजनेस ही नहीं आया और उनकी पॉलिसी जो क्लाइंट है वो पॉलिसी लैप्स होती जा रही है, उनकी पॉलिसी लैप्स होती जा रही है। सर मुझे सिर्फ उन लोगों के नाम और नंबर दे दीजिए, नाम और नंबर, राइट? अगर आपको नाम और नंबर मिल जाते हैं तो आप बैठिए और कॉलिंग करना शुरू कर दीजिए। किसके लिए? सर आपकी पॉलिसी लैप्स हो रही है, सर हमारा नंबर सेव कर लीजिए, अगर आपको इंश्योरेंस के बारे में कोई भी नई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप रोज 100 लोगों को कॉल करेंगे तो 100 में से कम 1 या 2 व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो नई इंश्योरेंस लेने के लिए इंटरेस्टेड हो सकते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो कोल्ड कॉलिंग। क्या कर रहे हो आप? कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग का मतलब है कि जिनको आप कॉल कर रहे हो ना तो वो आपको जानते हैं और ना ही आप उनको जानते हैं, राइट? कभी मुलाकात नहीं हुई है, कभी आपकी मुलाकात नहीं हुई है, यानी कि आप कोल्ड कॉलिंग कर रहे हो। तो ध्यान रखिए, कोल्ड कॉलिंग करते हुए फर्स्ट कॉल में ही या फर्स्ट मीटिंग में ही इंश्योरेंस मत बेचिएगा, इंश्योरेंस मत बेचिएगा। पहले आप उनकी प्रॉब्लम को समझो। आखिर आपने उनको फोन क्यों किया? आपने फोन किया कि सर आपकी एलआईसी पॉलिसी लैप्स हो रही है, आप अपनी एलआईसी पॉलिसी को रिवाइव कराइए। मैं आपके पास आ जाता हूं, आपका जो भी फॉर्म है, जो भी फॉर्मेलिटीज है वो मैं कंप्लीट कर लेता हूं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लेता हूं और आपकी पॉलिसी को स्टार्ट करा देता हूं। और जब आप उसके पास जाएंगे तो जाके जब आप बात करेंगे, पता चला इसने 5 साल पहले ये पॉलिसी ली थी, राइट? तब वो सिंगल था, उसकी शादी नहीं हुई थी, आज उसकी शादी हो चुकी है, मैरिज हो चुकी है, एक छोटा बच्चा भी है 2 साल का। तो आप जाएंगे तो उसको बता सकते हैं, अरे सर छोटा बच्चा है, बच्चे के लिए क्यों नहीं एक इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हो, राइट? तो इस तरीके से आपको यहां से बिजनेस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया है, यानी कि आप अपनी ब्रांच में जाके ऐसे लोगों का डाटा लें जिनकी पॉलिसी लैप्स हो चुकी है, राइट? अपने डीओ से बात कर लो कि सर आपकी टीम में जो भी एजेंट है जो छोड़ के जा चुके हैं उनका मुझे डाटा आप प्रोवाइड करा सकते हो, मैं आपके सामने बैठ के कॉल करूंगा, राइट? पहली चीज ये समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? दूसरा, यहीं पर इसी में नंबर 1 में ब्रांच से जो आपको मिलेगा, मैच्योरिटी, यानी कि आपके डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, अब वो हो सकता है 20 साल से काम कर रहे हैं एलआईसी में एज ए डीओ, डेवलपमेंट ऑफिसर, तो उनके पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट के नंबर होंगे जिनकी पॉलिसी मैच्योर होने वाली है, राइट? लेकिन उनके पास कोई एडवाइजर ही नहीं है, जो एडवाइजर थे वो छोड़ के जा चुके हैं। तो आप ऐसे क्लाइंट का मैच्योरिटी दिला सकते हैं जिनके पास अभी कोई एडवाइजर असाइन नहीं है। अपने डीओ को बोलिए कि सर उनका अगर नंबर भी नहीं है, तो सर उनका एड्रेस होगा, सर एड्रेस दे दीजिए, मैं एड्रेस पे जाके डायरेक्टली मिल लेता हूं, राइट? तो ब्रांच से मैंने अभी आपको 2 तरीके बताए, एक लैप्स पॉलिसी का और एक मैच्योरिटी का। अगर आप बाकी तरीके भी जानना चाहते हैं तो कमेंट में 3 लिखिएगा, 3।
तो हम आपको बाकी के और 3 तरीके भी बताएंगे। आई बात समझ में? दोस्तों मेरा आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर से एक सवाल है। आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर जब भी मार्केट में पॉलिसी सेल करने जाते हैं तो आपके सामने एक कंपटीशन आता है कि आपका जो क्लाइंट है ना, वो क्लाइंट कहता है कि भाई LIC पॉलिसी और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस PLI, दोनों के प्रीमियम में फर्क है। LIC में प्रीमियम ज्यादा है और PLI में प्रीमियम कम है। मैं तो PLI लेने जा रहा हूं, वहां भी इंश्योरेंस मिलेगा मुझे, तो मैं LIC में क्यों जाऊं? अगर आप इस सवाल का जवाब अपने क्लाइंट को नहीं दे पाते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए दोस्तों कि सर हमें सवाल का जवाब नहीं देना आता है, PLI सवाल का जवाब देना नहीं आता है। तो हम आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप उन सभी क्लाइंट को जो PLI लेने के लिए इच्छुक है उनको आप कैसे LIC की तरफ लेकर आ सकते हैं, वो हम डिटेल में आपको बताएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये ऑब्जेक्शन भी जरूर आएगा मार्केट में, राइट। अब दूसरा तरीका दोस्तों, दूसरा तरीका है कि आपने, दूसरा तरीका ये वाला है, दूसरा तरीका है कि आप किसी क्लाइंट को पॉलिसी सेल करके आए। आपने क्या किया? आपने क्लाइंट को पॉलिसी सेल कर दी, बेच दी पॉलिसी, ठीक है, लेकिन बस आप यहीं तक सीमित रह जाते हो। पॉलिसी बेच दी, बात खत्म, कमीशन आ गया, बात खत्म, उसके बाद कोई मैटर नहीं, क्लाइंट से कोई बात नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, उसका कोई फायदा नहीं उठाते हैं, उससे कोई रेफरेंस नहीं लेते हैं। और साथ में दोस्तों जो आप बहुत बड़ा मिस करते हो वो करते हो कि आप क्लाइंट का रिव्यू नहीं लेते हो, रिव्यू कि सर आपको हमारी सर्विस कैसी लगी, और उसका वीडियो नहीं बनाते। अगर आप किसी क्लाइंट को पॉलिसी सेल करके आए हो और आपका क्लाइंट 100% सेटिस्फाई है तो यार मोबाइल उठाओ और एक वीडियो बनाओ छोटी सी, क्लाइंट से पूछो कि सर आपने हमसे इंश्योरेंस पॉलिसी ली, आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर किसी को आपने मैच्योरिटी क्लेम दिलाया है तो उसको बोलिए कि सर हमने आपकी मदद की, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे बारे में, और वो वीडियो बना के 1 मिनट 2 मिनट की या कुछ सेकंड की वीडियो बनाकर उस वीडियो को आप कहां पर शेयर कर सकते हो? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप शेयर कर सकते हो। समझ गए? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक या फिर अपनी वेबसाइट पर, जो अगर आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट पर आप वो वीडियो लगा सकते हो, राइट। टेस्टिमोनियल लगा सकते हो। अगर 10 लोगों के आप टेस्टिमोनियल लगा देते हो, उनकी वीडियो लगा देते हो, तो जब आप अपने क्लाइंट के पास जाएंगे इंश्योरेंस बेचने के लिए तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा क्लाइंट के ऊपर कि भाई इनके तो पॉजिटिव रिव्यू आ रखे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको ये सब करना बहुत जरूरी है, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी वीडियो बनाइए, चाहे आपने क्लेम दिलाया, चाहे आपने पॉलिसी रिवाइव कराई, चाहे आपने एड्रेस चेंज कराया या आपने पॉलिसी बेची, हर क्लाइंट की आप वीडियो बनाने की कोशिश करें अगर क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई है तो। तीसरा आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपने नाम से वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट बनानी है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए तो दुनिया के किसी कोने में भी बैठा है, वो आपकी वेबसाइट पर जाकर अपना डिटेल सबमिट करेगा, नाम, नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, तो आपके पास तुरंत मैसेज आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि भाई इस क्लाइंट को इंश्योरेंस पॉलिसी की जरूरत है, राइट। अगर आपको वेबसाइट बनाना नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिए, हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, कैसे आप इंक्वायरी फॉर्म लगा सकते हैं और कैसे आप वेबसाइट के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो ये 3 तरीके हमने बताए। चौथा तरीका दोस्तों बहुत ही पावरफुल तरीका है दोस्तों, अपनी लोकल लिस्टिंग कीजिए। आप क्या कीजिए? लोकल लिस्टिंग, गूगल पर लोकल लिस्टिंग करनी है। यानी कि अगर आपको मान के चलते हैं वन प्लस का फोन है आपके पास और आपको वन प्लस फोन के सर्विस सेंटर पर जाना है, आपको नहीं पता है सर्विस सेंटर कहाँ है, तो आप क्या करेंगे? गूगल पर जाएंगे और लिखेंगे वन प्लस फोन इन दिल्ली, यकनाथ प्लेस, तो आपके सामने लोकल लिस्टिंग आ जाएगी, मैप आ जाएगा वहां पे, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्शन पर जाकर आप उस लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। तो आप भी अपनी गूगल पर लोकल लिस्टिंग कर सकते हैं, जैसे आप करते हैं कि LIC एजेंट इन दिल्ली, तो अगर कोई ये कीवर्ड लिखता है LIC एजेंट इन दिल्ली तो आपका नंबर सबसे ऊपर होगा, आपका एड्रेस भी होगा, और अगर क्लाइंट आपके पास आना चाहता है तो वो डायरेक्शन सिलेक्ट करके आपके पास तक पहुंच सकता है दोस्तों। तो इससे आपके पास बिजनेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद 5वां तरीका आपको क्या करना है दोस्तों, 5वां तरीका हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे। 5वां तरीका अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए 5, कमेंट में क्या लिखिएगा? 5 लिखिएगा कमेंट में। हम आपको 5वां तरीका नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि 5वां तरीका दोस्तों एक ऐसा पावरफुल तरीका है जिससे आपका बिजनेस किस तेजी से आगे बढ़ने वाला है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपका कोई सुझाव है तो अपना सुझाव जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर मन में कोई सवाल चल रहा है, कोई डाउट है, तो भी आप सवाल अपना पूछ सकते हैं।
इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। और हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारी एक एप्लीकेशन है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से जाके अमित त्यागी सर्च करके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गुड बाय।